नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं अमन सर आज आपको लेके आया हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक, क्योंकि पिछली क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 10 डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे। अब ये सारे के सारे सवाल आपके सीजीएल 2023 के हैं। ठीक, प्री के क्वेश्चन हैं और इसी के बेस पे हम लोग 2025 की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 2025 में भी कहीं ना कहीं इसी से मिलते जुलते सवाल आएंगे। कोई आपको बहुत ज़्यादा हाइप इसमें नहीं बनाना है। नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, एवरेज क्वेश्चन आएगा, जैसे कि पहले से आता रहा है वैसे ही सवाल आएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं अपने सवाल को। दिया गया है a, b प्लस 18 के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, और b इक्वल टू 36 होने पर a इक्वल टू 108 होता है। a का मान ज्ञात कीजिए जब b इक्वल टू 68 है। ठीक, हमें ये सबसे पहले दिया गया है। देखो, हमें कहा है कि a जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है b प्लस 18 के। अब देखो यहां पे आपको दिया क्या गया है, a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, b प्लस 18। इसको देखो, इसको लिखा कैसे जाता है, a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल b प्लस, ये आपका सवाल में कहा गया है। ठीक, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a1 अपॉन a2, या हम जब ये सिंबल को हटाते हैं तो हमारा कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। ठीक, कोई भी कांस्टेंट आएगा, क्योंकि हम इसको रेशियो में बनाएंगे इसलिए वो ऊपर नीचे कट जाएगा। जैसे मैं इसको a1 अपॉन a2 बनाऊंगा, जो प्रक्रिया इस साइड होगी वही सेम फंक्शन इस साइड भी होगा। तो इसको हम इक्वल टू लिख सकते हैं b1 प्लस 18 अपॉन b2 प्लस 18। ठीक, क्लियर। हमने क्या कहा, अगर कोई चीज, जैसे यहां पे देखो, अगर हमें सपोर्ट दिया रहे, अगर हमें दिया हो a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b के, तो इसका मतलब क्या होता है, जब हम इस सिंबल को हटाते हैं तो ये हमारा क्या बनता है, a इक्वल टू, हम मान लेते हैं k क्या है, एक कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है ना, ये आता है इक्वल टू b। अब देखो, अब इस चीज को अगर हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसी को हम लिख सकते हैं, अगर हम इसको a1 मान लें तो a1 बटा a2 अगर हम कहें सेम चीज को, तो इक्वल टू हो जाएगा k b1 बटा k b2। ठीक, तो ये k से k ऊपर नीचे कट जाए, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसका मान नहीं बदलेगा, इसका मान सेम रहेगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे इसको नहीं लिखा है। ठीक है ना, क्योंकि वो कट जाना है। बात समझ गए। तो देखो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये फार्मूला बन गया सवाल के हिसाब से। अब कुछ करना नहीं है, यहाँ पे आपको वैल्यू रख देना है, वैल्यू रखना है। देखो कहा है जब b 36 होता है तो a 108 होता है, यानी कि जब a 108 होगा तो b कितना होगा, 36 होगा। रख दो आप सेम तरीके से। यहाँ पे जब a का मान कितना होगा, 108, a होगा 108, और a2 हमें बताना है ना, हमें बाद वाला a का मान बताना है। यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज यहाँ पे अलग करना चाहिए। देखो यहाँ पे हमें इसको क्या कर देना चाहिए, इसको b1 कहना चाहिए, इसको a1 कहना चाहिए, और ये a2 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, b2 हो जाएगा। ठीक, अगर ऐसे लिखा रहता तो ज्यादा बेटर है। ठीक, ठीक, तो हमने क्वेश्चन को सही कर दिया। देखो a1 के स्थान पे क्या है, 108 है, हमने लिख दिया a1 के स्थान पे 108, और a2 के स्थान पे क्या है, a2 का हमें मान निकालना है, तो a2 को हम जस्ट ऐसे ही रहने देंगे, a2 हो जाएगा इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, b1 के स्थान पे क्या है, 36, b1 के स्थान पे 36, अब यहाँ पे 18 है, यानी कि 18 और 36 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 54 बटा b2 के स्थान पे कितना है, b2 को मान कितना दियो, 68। 68 में 18 आप जोड़ दो, तो 68 में 18 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 68 में 8 जोड़ोगे तो 76, और 10 86। ठीक, ये हो गया। अब इसको कुछ नहीं करना है, अब इसको बस काट देना है, सॉल्व कर लेना है। 54 से ये कट जाएगा 2 बार में, 108 2 बार में कटा, तो a2 बराबर क्या हो जाएगा, 86 गुणे 2। यहाँ से आपका क्या आ गया, a2 बराबर 86 गुणे 2।
यहाँ से आपका आ गया A2 इज इक्वल टू 86 इंटू 2। अब 86 का 2 में गुणा कर लो तो कितना आ जाएगा, 86 दूनी 172 हो जाएगा। तो जो आपका आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 172। क्लियर है। यहाँ पे इसका गुणनफल कितना आ जाएगा, 172। ओके, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक, ये था सवाल। बढ़ते हैं सवाल नंबर अपने अगले पे। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 12, एक स्कूल में गणित, अंग्रेजी और रसायन विज्ञान की सीटों का अनुपात 6:4:7 है। यदि इन सीटों की संख्या में क्रमशः 20%, 40%, 60% की वृद्धि की जाती है तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा। देखो इसको हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे डायरेक्ट, आप सबको पता होगा। देखो क्या दिया है, पहले स्कूल में क्या था, मैथ था और क्या था, इंग्लिश थी और क्या है रेशियो में केमिस्ट्री है। ठीक, केमिस्ट्री को मैंने सी लिख दिया, रसायन विज्ञान 6:4:7, 6:4:7 था। ठीक, कहा गया है इनकी सीटों में, यानी कि गणित में 20% की वृद्धि, अंग्रेजी में 40% की वृद्धि और रसायन में कितना 60% की वृद्धि कर दिया गया। तो देखो क्या होगा, डायरेक्ट जो वृद्धि हो रहा है उसको डायरेक्ट हम अनुपात में बना लें, क्योंकि हमें आंसर अनुपात में बताना है तो हम इसी अनुपात में डायरेक्ट वृद्धि कर देंगे। कैसे करेंगे, देखो 6 गुणे क्या हो जाएगा, 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि मतलब 120/100, या 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगी 1/5। यानी कि अगर हमारा पहले 5 था तो उसमें एक हमने बढ़ा दिया, पहले अगर 5 था तो हमने क्या किया, एक बढ़ा दिया, और जब एक बढ़ा दिया तो कितना हो गया, ये 6/5, 6/5, तो ये 6/5 हो गया। अनुपात का निशान लगाए, लगा लो। 4 है, 4 गुणे इसमें 40% की वृद्धि, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 2/5, 2/5, 40% का मतलब कितना 2/5, यानी कि पहले 5 था तो 2 बढ़ा दिया हमने, यानी कि ये कितना हो गया 7/5 अनुपात है। 7 है गुणे इसमें कितना वृद्धि किया 60% का मतलब कितना होता है 3/5, 60% मतलब 60% का मतलब 3/5, यानी कि अगर पहले 5 था तो इसमें हम लोग 3 की वृद्धि कर दिए हैं, और जब 3 की वृद्धि कर दिए हैं तो ये कितना हो जाएगा 5 3 8, यानी कि ये हो गया अब आपका 8/5। क्लियर। अब देखिए अब होगा क्या, जो कॉमन हो सब में उसको आप काट दो, जो सब में कॉमन हो, जैसे बटे में 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, क्योंकि अनुपात है, अनुपात में जो चीजें कॉमन होती हैं वो कट जाती हैं। ठीक, अब देखो और कुछ कट रहा है, 4 से कटेगा, 4 कटेगा, 4 से 8 2 बार में कटेगा, और 4 से ये 6, ये 2 से 3 बार में, ये 2 से 3 बार में। क्लियर। अब कुछ कटेगा नहीं, यानी कि 3 और 3 का गुणा कितना हो गया, ये अनुपात देखो हमारा कितना निकल गया है, इक्वल टू 3 और 3 का गुणा हुआ कितना हुआ 9 अनुपात है। यहाँ पे क्या बचा है केवल 7 अनुपात है। यहाँ पे कितना बचा है 7 दूना 14, यानी कि 9:7:14 आपका क्या हो जाएगा आंसर बन जाए। क्लियर है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाए। समझ में आ गई बात। सवाल नंबर अगले पे आते हैं, आसान था। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है 25 और 35 के बीच तृतीय अनुपाती बताना है। ऐसे सवाल हमने कल कर चुके थे हम लोग, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसको तो हमने कल बता दिया था सेम टाइप का। जैसे ये 25 है अनुपाते 35 समानुपाती 35 अनुपाते तीसरा बताना है, तीसरे को हम क्या मान ले रहे हैं, के मान ले रहे हैं। ठीक, तो ये देखो 35 गुणे 35 और इधर 25 गुणे के, यानी कि 25 इंटू के इज इक्वल टू 35 इंटू 35। क्लियर। अब यहां से देखते हैं आगे क्या हो जाएगा। आगे होना क्या है, 25 से काट दो, 5 से ये 5 बार में कटेगा, 5 से ये 7 बार में कटेगा, और फिर ये 5 से ये भी 7 बार में कटेगा, यानी कि के की वैल्यू कितनी आ गई 7 इंटू 7 यानी कि 49। तो आपका आंसर कितना आ गया 49। ठीक, ये सेकंड वाला ऑप्शन है, यही आपका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़े अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, दिया है पिता माता और पुत्री के वेतन का अनुपात
2:3:5 है। यदि इनमें क्रमशः 15%, 10% और 20% की वृद्धि होती है तो उनके वेतन का नया अनुपात हमें बताना है। अब देखो सेम क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं अभी पीछे, अब इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे। पहले क्या था, 2 था अनुपात, किसका, पिता का। पिता की इनकम में कितना परसेंट वृद्धि हुई, 15, यानी कि 115/100 हो जाएगा अनुपाते। फिर आगे कौन है, माता है। माता का कितना है अनुपात में, 3 है, गुणे माता के वेतन में वृद्धि कितना हुई है, 10% की, तो 110/100 हो जाएगा, 110/100 हो जाएगा अनुपाते। आगे कौन है, पुत्री। पुत्री की पहले कितनी थी, 5 थी, अब वृद्धि कितना हुआ है, 20%। 20% का मतलब 120/100 हो जाएगा। क्लियर। अब देखो, अब जो कट रहा है उसको काट लो, अनुपात में जो चीजें कॉमन होगी वो कट जाएंगी। जैसे नीचे सब में 100 है, इसमें भी 100 है, इसमें भी 100 है, इसमें भी 100 है, कट गया। ओके, अब और देखो क्या कटेगा, 5 इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी है। ये देखो, ये 5 से कटा, ये 22 बार में कटा, 22 पंचे 110, अब ये 23 पंचे 115, 23 बार में कटा। और क्या है, 2 भी कट जाएगा, 2 यहां से कटेगा, 2 से ये 11 बार में कटेगा, अब ये 2 से ये 60 बार में कटेगा। ठीक, अब तो और कुछ कटेगा नहीं, तो बचा कितना, फाइनली आपका यहां से बचा 23 अनुपात है, यहां से कितना बचा है, 11 गुणे 3 यानी कि 33 अनुपात है। आगे कितना बचा है, यहाँ पे केवल बचा है 60, यानी कि 23:33:60। ये सेकंड वाला आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 23:33:60। क्लियर। आगे बढ़े अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। राधिका के पास पालतू पशुओं के रूप में 2 कुत्ते, 3 खरगोश, 4 तोते हैं। राधिका के खरगोशों की संख्या और पालतू पशुओं की कुल संख्या का अनुपात बताना है। देखो, जैसे सवाल में कहेगा वैसे करेंगे, नहीं तो मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। पूछा क्या हमसे, खरगोश की संख्या और पालतू पशुओं की कुल संख्या का अनुपात। अब देखो खरगोश कितने हैं, सबसे पहले खरगोश ढूंढो, 3 है, यानी कि 3 अनुपात है। पालतू पशु की कुल संख्या कितने हैं, 2 कुत्ते, 3 खरगोश और 4 तोते, तो 2 3 5 और 4 9 ना हो गया टोटल। पालतू पशु के पास कितने थे, 9 थे। ठीक, वैसे तोता पक्षी है, लेकिन सवाल की भावना को समझो, ठीक है ना, सवाल की भावना को हम लोग समझेंगे। ये तो पक्षी है, लेकिन कोई बात नहीं, होता है तो पालतू ही ना, तो सवाल जो कहना चाह रहा है उसको हम लोग समझें, क्योंकि ये मैथ है, रीजनिंग नहीं है। तो देखो, अब इसको काट दो, अनुपात में हमने बताया जो कॉमन रहेगा वो कट जाएगा, तो कटेगा क्या, 3 से 9 कटेगा, 3 1 के 3 अनुपात 3 3 का 9, तो आपका आंसर क्या हो गया, 1:3। क्लियर। आगे बढ़े अगले सवाल पे। A:B समानुपाते B:C और B बराबर 96, तो निम्नलिखित में से कौन सा A और C के मानों का एक संभावित युग्म हो सकता है। अब देखो कितना बढ़िया सवाल आ गया, कितना अच्छा सवाल है। A:B समानुपाते B:C, यहां पे दिया है B = 96, निम्नलिखित में से कौन सा A और C के मानों के लिए एक संभावित युग्म हो सकता है। अब देखो, आपको ये सॉल्व करने का तरीका पता है, अंदर वाले का अंदर वाले से गुणा, बाहर वाले का बाहर वाले, तो यहाँ पे अंदर का अंदर से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, B² बराबर क्या हो जाएगा, AC। B² बराबर क्या आ जाएगा, AC। ठीक, अब B का मान दिया है 96, यानी कि 96 × 96 = AC हो जाएगा। अब देखो, हम इसका गुणा नहीं करेंगे, हम ऑप्शन से देखेंगे, उठा के हम ऑप्शन से चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। ठीक, सबसे पहले तो देखो तरीका क्या होता है, तरीके बहुत सारे हैं। एक तो तरीका ये है कि हम इसका यूनिट डिजिट देखें क्या आएगा। भाई A × C ही तो आया है ये, इसका मतलब क्या है AC का, इसका मतलब A × C का मान कितना आया है, 96 × 96। अब इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि A भी 96 हो और C भी 96 हो, इसका मतलब यह है कि A और C का मल्टीप्लाई इसके बराबर आना चाहिए, ठीक, इसका ये मतलब है। अच्छा, हम यूनिट डिजिट से चेक कर सकते हैं, देखते हैं 6 और 6 का मल्टीप्लाई कितना होगा,
इनका दोनों का गुणा करेंगे तो इकाई अंक पे 6 आएगा। तो देखते हैं यहाँ पे 4 और 4 का गुणा करने पे 6 आएगा, तो ये भी हो सकता है उस हिसाब से। 8 2 का गुणा करने पे भी 6 आएगा, 8 और 8 का गुणा करने पे 64, यानी कि 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो आपका हो नहीं सकता। यहाँ पे 6 और 6 का गुणा करने पे भी 36 6 आएगा, तो ये भी हो सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब और कौन सा तरीका है? अब एक तरीका ये है कि इसको आप थोड़ा सा फैक्टर कर लो। इनका हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। 96 को आप क्या लिख सकते हो, 24 गुणे 4, 24 का कितना होता है, 96 होता है ना, और गुणे क्या है 96, यही तो है 24 गुणे 4 और गुणे 96। अब देखो 96 को भी आप तोड़ सकते हो। यहां से हम लोग देख सकते हैं क्या 24 तो इसमें भी 24 है, 24 तो हमारा आ गया। क्या 96 और 4 का मल्टीप्लाई करने पे 374 आएगा? अगर आएगा तो सही है, नहीं आएगा तो नहीं सही है, तो गुणा कर लो। अगर ये 100 होता तो 100 का 4 में गुणा करते 400 हो जाता, लेकिन 4 कम है, यानी कि 4 चुके 16 कम हो जाएगा। तो 400 से 16 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, ये 384। 400 से 16 कम 384, यहाँ पे 374 लिखा है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। बात समझे कि नहीं? अब देखो अगला तरीका क्या है। अगला एक तरीका और है कि इसमें 16 है और इसमें 32 है। आप यहां से 32 बना लो। 32 आप बना सकते हो कि नहीं? अब आप 96 को हम 32 बना सकते हैं। कैसे? 32 गुणे 3, 96 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 गुणे 3। 32 यहाँ कितना 96 होता है। अब देखो 32 तो हमारा आ गया, 32 यहाँ भी है, 32 यहाँ भी आ गया, 288। क्या 32 के अलावा इनका गुणा 288 आएगा? 24 चौका 96, 96 हो गया। अगर इस 96 को हम 100 भी मान लेते हैं, 100 का 3 में गुणा करेंगे तो 300 हो जाएगा, लेकिन 4 कम है तो 4 3 12, यानी कि 12 और कम हो जाएगा। तो 400 में से 12 कम होगा, कितना बचेगा, 388। यानी कि ये 32 तो है ही, यहां लिखते हैं, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 32 गुणे 388। अगर क्या ऐसा है तो ऐसा दूसरे वाले में है, तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर। ठीक, ये हमने समझाने के लिए इतना स्टेप आपको बताया है, नहीं तो इतना करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे भी कर सकते थे, इन दोनों का गुणा कर लो, जितना आएगा इसका गुणा कर लो, इसका गुणा करो, इसका गुणा करो, इसका गुणा करो, जो मैच कर जाएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक, ये तो एक लाइन का तरीका है, लेकिन ये हमने बताया एलिमिनेट करने का तरीका। आगे बढ़ो अगले सवाल पे। सवाल नंबर 17। 8, 12 और 14 संख्याओं का चतुर्थानुपाती, चतुर्थ मतलब चौथे स्थान पे, समझ में आ रहा है? तो चौथे स्थान की संख्या को हम लोग क्या मान लेते हैं, के। तो क्या हो जाएगा, 12 गुणे 14 हो जाएगा और के गुणे 8 हो जाएगा। के गुणे 8 बराबर 12 गुणे 14। 4 से काट लो आप, 4 से काटो, 4 से ये कटेगा 2 बार में, 4 से कटेगा 3 बार में, और 2 से 14 कटेगा 7 बार में। 7 और 3 का गुणा कितना आ गया, 21, यानी कि के बराबर आपका क्या आ गया, 21। तो 21 कहाँ पे है, चौथे ऑप्शन में। ये हमारा आंसर बन गया। क्लियर है? आगे बढ़े अगले सवाल पे। अब ये देखो यहाँ y का मान बताना है, तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों का गुणा करना है, इसका गुणा करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 28 गुणे y, 28 गुणे y बराबर इज इक्वल टू 98 इंटू 98, यही तो हो जाएगा। अब काट लो, बस काटा पीटी करना है और कुछ नहीं करना है। तो इसको 14 से काटोगे 2 बार में, 14 से काटोगे 7 बार में, इसको 2 से काट दो, कितनी बार में कटेगा, 49। तो इनका गुणा कर लो, y बराबर क्या आ गया। अब देखो 49 का 7 में आप गुणा कर सकते हो, या इसको 50 मान लो, 50 सत्ते 350, लेकिन एक कम है तो 7 और कम हो जाएगा, तो 343 हो जाएगा ना। तो 343 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़े अगले सवाल पे, आसान है सब, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बहुत। 3 संख्याएं
4/5 अनुपात 5/6 अनुपात 9/10 के अनुपात में है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर 12 है। वह संख्या ज्ञात करें जो ना तो सबसे छोटी है और ना सबसे बड़ी है। ठीक, तो सबसे पहले इनको हम थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं। ढंग से कैसे लिखेंगे, देखो नीचे हर का एलसीएम ले लो, तो एलसीएम इनका कितना आ जाएगा 20 30, एलसीएम इनका कितना आ गया 30, एलसीएम 30 आ गया। 5 से 30 को भाग करोगे 6 बार में, 6 का 4 में गुणा करोगे 24 अनुपात है। 6 से 30 में करोगे 5 बार में, 5 का 5 में गुणा करोगे 25 अनुपात है। 10 से 30 में करोगे 3 बार जाएगा, 9 का 3 में करोगे 27। यानी कि चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। बात समझ में आ गई। इस अनुपात में दिया हुआ कहा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच अंतर 12 है। देखो यहाँ पे अंतर कितना है, सबसे छोटा 24 है और सबसे बड़ी 27 है। इन दोनों के बीच में अंतर कितना है 3 है, और इसी 3 की वैल्यू कितना दिया गया है 12 दिया गया है। तो इसका मतलब 1 की वैल्यू कितना आ जाएगा 4। 1 बराबर कितने के 4 के। हमसे पूछा क्या है, तो हमें बीच वाली संख्या बताना है, ना सबसे छोटी बताना है ना सबसे बड़ी। बीच वाली संख्या हमारी कौन सी है 25 है, हमें 25 का मान बताना है। अगर 1 की वैल्यू 4 है तो 25 की वैल्यू कितना आ जाएगी 25 गुणे 4 इक्वल टू कितना 100। यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सब हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ गई। आगे बढ़े अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 20, एक खंभा 9030 सेंटीमीटर लंबा है। यह 6:7:8 के अनुपात में केसरिया सफेद और हरे रंग से रंगा गया है। खंभे के हरे भाग की लंबाई बताना है। अब देखो टोटल लंबाई खंभे की इतना है, इस अनुपात में बटा हुआ है, यानी कि 8 6 14 और 14 7 21, यानी कि 21 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 21 की वैल्यू दिया हुआ है 9030, यही दिया हुआ है। 21 की वैल्यू इतना है, तो इसको आप सॉल्व कर लो। यहां से हमें क्या निकालना है, हमें निकालना खंभे के हरे भाग की लंबाई। हरा भाग कितना है, केसरिया सफेद और हरा, हरा भाग कितना है 8। इसका मतलब हमें 8 का मान बताना है। 21 इतने के बराबर, तो 8 कितने के बराबर हो जाएगा 9030/21 इंटू 8, यही हो जाएगा एक लाइन में, कोई दिक्कत नहीं है। काट लेते हैं जो कटेगा। 21 से तो ये कट ही जाएगा, 7 से कटेगा 3 बार में, ये 7 से 7 1 के साथ 2 9, 7 2 14 6 20, 7 9 63। 3 से भी कट जाएगा, 3 से कितना कटेगा 3 4 12 और 3 53, 430। और 430 का आप 8 में गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा 8 0 0 8 3 24 के 4 2 और 8 4 32 तो 34, यानी कि 3440। 3440 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, इसमें आंसर दिया नहीं है, लेकिन क्या हो जाएगा 3440 हरे भाग की लंबाई। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम लोग, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे कम है, सबसे कम है। अच्छा, ये अनुपात तीनों दिए हुए हैं सबसे कम है, इनमें बताना है। देखो अब सबसे कम हमें बताना है, ये 8/19 है, 15/38 है, आगे क्या दिया हुआ, एक 17/38 दिया हुआ है, और एक क्या दिया 13/19 दिया हुआ है। ठीक, इनमें से हमें बताना है कौन सबसे छोटा अनुपात है। एक तरीका तो ये है कि सब में सबका परसेंटेज बना लो 100 का गुणा करके, तो परसेंट में जो वैल्यू छोटी वो छोटी, जो बड़ी वो बड़ी। और दूसरा तरीका है, इसको हम लोग अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व करेंगे, लगभग में। ठीक, पूरा नहीं निकालेंगे। सबसे पहले तो इन दोनों ऑप्शन को देखो, ये 17/38 15/38, हमें बताना है सबसे कम। इसका मतलब ये 17/38 तो सबसे कम हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इससे छोटा तो ये हो जाएगा, इससे छोटा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका मतलब ये तो सबसे छोटा हो नहीं सकता। अब देखो इन दोनों को हम लोग देखते हैं, ये 8/19 है, ये 15/38 है, ये 13/19 है। अब सबसे पहले हम इनके बीच का गैप देख लेते हैं। गैप इसके बीच कितना है, ठीक है ना, गैप देख लेते हैं, क्योंकि दोनों में गैप बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, गैप देख लेंगे। इनके बीच गैप कितना है और इनके बीच गैप, ये इनके बीच 6 का गैप है, यहाँ पे 9 का यहाँ पे सॉरी 11 का गैप है,
और यहाँ पे कितना गैप है? 15, 8, 23, 23 का गैप है। यहाँ पे कितने का गैप है? 23 का। ठीक, ओके, क्लियर। अब देखो देखो यहाँ पे 6 का गैप है, बहुत कम है। भले वैसे अगर गैप सब में बराबर होता अभी गैप सब में बराबर होता तो जिसका अंश बड़ा होता वो संख्या बड़ी होती, जिसका हर छोटा होता वो संख्या छोटी होती, तो डायरेक्ट हो जाता। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट हम ये नहीं कहेंगे, देखते ही अंधाधुंध तरीके से कि जिसका गैप सबका अलग अलग है तो भी हम कहें जिसका हर बड़ा वो संख्या बड़ी, जिसका हर छोटा वो संख्या, ऐसा नहीं है। लेकिन हो भी सकता है। देखो यहाँ पे 13 और 19 में केवल 6 का अंतर है। ठीक, इसका मतलब ये संख्या तो बड़ी ही होगी, ये संख्या बड़ी होगी डेफिनेटली, क्योंकि 13 19 से थोड़ा ही छोटा है और इसके जितना पास ये संख्या होगी उतना ही इसका मान बड़ा आएगा, तो इसका मतलब ये तो बड़ी ही हो जाएगी, तो नहीं ले सकते। यहाँ पे देखो, यहाँ 11 का अंतर, यहाँ 23 का, बहुत ज्यादा दोनों में गैप का डिफरेंस है। यहाँ पे 11 ही है, यहाँ पे 23, तो हमें देखने में ही पता चल रहा है यही हमारी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, यानी कि 15/38 क्या हो जाएगी? सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, 8, 32 और 13 का चतुर्थानुपात। अब देखो चौथा अनुपात बताना है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत सारा कर चुके हैं। तो चौथे अनुपात को हमने क्या कहा? आप के मान लो, तो 8 गुणे के हो जाएगा और 32 गुणे 13 हो जाएगा। तो 8 इंटू के, आई थिंक ये क्वेश्चन हम लोग अभी कर चुके थे, क्या आए थे इससे हम, इक्वल टू 32 इंटू 13। अब देखो 8 से 32 4 बार में कटेगा और 13 चौको 52, यानी कि के बराबर कितना आ गया? 50। क्लियर है, के बराबर कितना आ गया आपका? 52। आगे बढ़े अगले सवाल। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक स्कूल में लड़कों की संख्या, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द बॉयज इन स्कूल टू द टोटल नंबर ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इन दैट स्कूल इज 7:17। If the number of boys in that school is 1099, then how many girls are there in that school? यानी कि हमें स्कूल में लड़कियों की संख्या बतानी है। देखो क्या कहा गया है, एक स्कूल में लड़कों की संख्या, उस स्कूल के लड़कों की संख्या उस स्कूल में लड़के और लड़कियों की कुल संख्या से अनुपात दिया है। यानी कि हमें जो रेशियो दिया है वो बॉयज अनुपाते बॉयज प्लस गर्ल ये दिया हुआ है। तो बॉयज है 7 और बॉयज प्लस गर्ल्स है कितना? 17। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बॉयज तो 7 है, अब बॉयज प्लस गर्ल्स 17 है, यानी कि बॉयज 7 है अगर, तो गर्ल्स कितना हो जाएगी? 9 हो जाएगी, तभी तो दोनों के जोड़े, सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा? ये गर्ल्स 10 हो जाएगी, तभी तो दोनों को 17 होगा जोड़ने पे। ठीक, तो इसका मतलब बॉयज 7 है और गर्ल्स कितना है? 10 है। चलो ठीक है। कहा है स्कूल में लड़कों की संख्या 1099 है, बॉयज यानी कि 7 की वैल्यू कितना दिया है? 1099। हमें स्कूल में लड़कियां कितनी है, हमें 10 की वैल्यू पूछा हुआ है। अगर 7 की वैल्यू 1009 है तो कितने गुना है? कितने गुना है? 7 के साथ 3 10, 7 पचे 35, 4 और 7 153 गुना है। तो यानी कि 10 भी 153 गुना हो जाएगा, 10 भी 153 गुना हो जाएगा। 153 धाम में कितना? 1530। यानी कि लड़कियों की संख्या कितनी है? 1570 आ रहा है। ओ सॉरी 157 आया है, 157 आया है, तो यहाँ पे 157 हो जाएगा। तो 1570 1570 आ जाएगा। ठीक, क्लियर है? क्लियर है बाबू, कोई समस्या नहीं। यहाँ पे आगे बढ़ते अगले सवाल पे। 24 देखिए, व्हाट स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2 and 3 so that 4 is the third proportion to them। सवाल में कहा है वह सबसे छोटी धनात्मक संख्या कौन सी है जिसे 2 3 में से घटाए जाने पर उनका तृतीय अनुपात 4 हो जाएगा। अब देखो वह सबसे छोटी धनात्मक संख्या कौन सी है जिसे 2 3 में से घटाए जाने पर उनका तृतीय अनुपात 4 हो जाएगा। तृतीय अनुपात 4 लाना है। देखो बनता कैसे है, जैसे हम कहें x अनुपाते
वाई समानुपाते ए अनुपाते बी। ठीक, सपोज दैट ये है कोई संख्या है, हमें पता नहीं है, कहा है वह सबसे छोटी धनात्मक संख्या कौन है जिसमें जिसे 2 और 3 में से घटाए जाने पर तृतीय अनुपात 4 होगा। 2 और 3 में से घटाए यानी कि x के स्थान पे 2 होगा, y के स्थान पे 3 होगा, a के स्थान पे भी 3 होगा और तृतीय अनुपात क्या आना चाहिए हमारा 4 आना चाहिए। लेकिन कब, ये नहीं इनके 2 3 3 के रहने पे 4 नहीं आएगा, जब इनमें से एक घटाया जाएगा या इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो घटाएं तो तृतीय अनुपात 4 हो जाए। चलो तृतीय अनुपात को हमें 4 लाना है, यहां तो फिलहाल तृतीय अनुपात कुछ और ही आएगा इसके हिसाब से, लेकिन हमें 4 लाना है तृतीय अनुपात को। तृतीय अनुपात को 4 लाने के लिए अभी यहाँ पे तृतीय अनुपात कितना आएगा 3 3 6 सॉरी 3 3 का 9, 9 में 2 का भाग देंगे तो आएगा तृतीय अनुपात। लेकिन क्या घटाएं, ऑप्शन दिया हुआ है 1 है 2 है 4 है और 3 है। सबसे पहले हम सब में से एक घटाते हैं, इसमें से -1 करेंगे, इसमें से -1 तो -1 करेंगे ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और तृतीय अनुपात को हम k मान लेते हैं। तो देखो क्या 4 आएगा 1 और k का गुणा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 × k = 2 × 2, तो यहाँ से k = क्या आ गया 4, यानी कि जो सवाल कहा था वो गया सेटिस्फाई, और सेटिस्फाई हमारा कौन सा ऑप्शन हुआ, पहला वाला। ठीक, पहले वाले से सेटिस्फाई हो गए। हमने कहा जब 2 3 3 रहेगा तो यहाँ पे चौथे स्थान पे 4 नहीं आएगा, कुछ और आएगा, लेकिन हमें 4 लाना है। तो 4 लाने के लिए अब सवाल में कहा है कौन सी संख्या घटाई है, जो घटाया गया है वो ऑप्शन में दिया ही होगा एक ऑप्शन सही, यानी कि इन्हीं में से कोई एक घटाया गया होगा। तो हम सभी को घटा के चेक कर लेंगे, सबसे पहले एक को घटाया तो एक को ही घटाने पे हमारा आ गया, तो यही हमारा आंसर बन गया। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3x² और 4xy का तृतीय अनुपाती 48 है तो y का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y। देखो तृतीय अनुपाती 48 है, तृतीय अनुपाती है ये, यानी कि क्या हो जाएगा दूसरा और तीसरा ये हो जाएगा तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपात 48 कैसे बनेगा, ये बनेगा 3x², देखो ये बनेगा 3x², तृतीय अनुपाती को हम क्या मान लेते हैं, k मान लेते हैं। अच्छा तृतीय अनुपाती यहाँ पे दिया है 48 है तो y का मान हमें बताना है, y का मान तृतीय अनुपाती 48 दिया हुआ है। ठीक, 3x² × 48 = 4xy × 4xy, यही बनेगा, यही तो बनेगा। तो हमें क्या बताना है, हमें y का मान, y का धनात्मक वैल्यू बताना है। आइए देखते हैं, अब जो काट रहा हो उसको काट लो, x² कट जाएगा, x और x से कट जाएगा। ठीक, ये 4 × 4 16 और 16 × 48, यानी कि y × y ये बचा y², y × y क्या बचा y² = 3 × 3 9, तो y बराबर क्या आ गया 3। y की पॉजिटिव वैल्यू कितनी आई 3। ठीक, पॉजिटिव वैल्यू लेना है, नहीं तो y की वैल्यू +-3 आता, +-3 प्लस भी 3 और माइनस भी 3 आता, क्योंकि सवाल में कहा पॉजिटिव वैल्यू तो पॉजिटिव वैल्यू 3 हो जाएगी। जब भी देखते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 7 और 63 का तृतीय अनुपाती। अब देखो 60 और 63 का तृतीय अनुपाती, इसमें कुछ करना ही नहीं है, बताना है, तो हो जाएगा सॉरी ये हो जाएगा 7 × k बराबर 63 × 63। 7 से काट लो, 7 से 63 कट जाएगा 9 बार में, और 63 का 9 में गुणा कर लो, यही आ जाएगा k का मान कितना आ जाएगा 567। 63 का 9 में गुणा, अरे भाई अगर ये 10 होता तो 63 का 10 में गुणा करते 630 आता, लेकिन 630 से कितना कम आएगा 63 कम आएगा, 630 से कितना कम आएगा 63 कम, तो कितना हो जाएगा 567। ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का जो 2023 में पूछा गया था। अविनाश का मासिक वेतन
50,000 है, उसका मासिक खर्च 18,000 है, राधा का मासिक वेतन 60,000 है, उसका मासिक खर्च 24,000 है, तो राधा की बचत का अविनाश की बचत से अनुपात बताना है। अब देखिए, अच्छा इस सवाल की खास बात यह है कि हमें अनुपात बताना है। जब हमें अनुपात बताना हो तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा कट रहा होता है उसको हम काट देते हैं, क्योंकि अनुपात में हमें वास्तविक वैल्यू से कोई मतलब नहीं होती है। तो देखो यहाँ पे कितना कितना जीरो कटेगा, सब में 3 जीरो, यहाँ से यहाँ का 3 जीरो, यहाँ का 3 जीरो, यहाँ का 3 जीरो आप काट दो। छोटा हो गया कुछ, कटेगा तो 2 से भी, सब 2 से भी कट जाएगा, लेकिन जाने दो और मत काटो, अभी बाद में काट लेंगे। राधा की बचत का अविनाश की बचत से, राधा का मासिक वेतन कितना है, राधा का मासिक वेतन अब 60 रुपए बचा, खर्च 24 है। अच्छा 60 में से अगर 24 खर्च कर दे रही है तो बचा कितना रही है उसकी, राधा की बचत, ये राधा की बचत, ठीक। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं राधा की बचत कितनी हो रही है, 36। भाई 60 रुपए कमा रही है, 24 खर्च कर दे रही है, 36 बच रहा है। और कौन था, अविनाश 50 कमा रहा है, 18 खर्चा कर रहा है, 18 खर्चा कर रहा है तो बच कितना रहा है, 32। अब देखो ये कटेगा किससे, 4 से कट जाएगा, अनुपात बनाना, 4 9 36 और 4 8 32, यानी कि 9:8, 9:8 का दोनों में क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा, ठीक। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, हमारा अनुपात समानुपात हो गया है समाप्त। अब हम लोग इसका कोई नया चैप्टर जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा उसको क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे, ठीक। आज हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।